भारत का राज्य चिन्ह। प्रीलिम्स के लिए राज्य प्रतीक, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वास्तुकला, राष्ट्रीय प्रतीक। मेंस के लिए राज्य प्रतीक का महत्व, राज्य प्रतीक का उपयोग, मौर्य साम्राज्य और वास्तुकला का महत्व, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। चर्चा में क्यों? भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। परिचय। भारत का राज्य प्रतीक भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसका उपयोग केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इतिहास। भारत का राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल रूप में इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक बैल और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। यह गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। इसे एकाश पत्थर को तराशकर बनाया गया है तथा इसके शीर्ष पर धम्मचक्र सुशोभित है। अपनाया गया प्रतीक। राष्ट्र के प्रतीक में इसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की मुख्य विशेषताएं। भारत का राज्य चिन्ह भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है। घोड़ा कंठक घोड़े का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हाथी रानी माया के सपने को दर्शाता है, जहां एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश करता है। बैल वृषभ राशि चक्र के संकेत को दर्शाता है, जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था। सिंह ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि जानवर अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, देवनागरी लिपि में शीर्ष फलक के नीचे अंकित हैं। 4 सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक हैं। यह बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनाया गया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केवल भारत के राज्य प्रतीक, अनुचित उपयोग का निषेध, अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है और कोई भी अनधिकृत उपयोग कानून के तहत दंडनीय है। कानून का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सजा या 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के लेटरहेड पर, भारत की मुद्रा पर, भारत के पासपोर्ट पर, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सचिवालय भवन, राजभवन, राजनिवास, राज्य विधानमंडल, विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर, उनकी मान्यता वाले देशों में मिशन प्रमुखों का निवास, विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के भवनों के प्रवेश द्वार पर। मौर्य स्तंभ। मौर्य स्तंभ रॉक कट स्तंभ हैं जो इस प्रकार नक्काशी करने वाले के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। अशोक द्वारा पत्थर के खंभे बनवाए गए थे जो मौर्य साम्राज्य के उत्तर भारतीय हिस्से में पाए गए हैं, जिन पर शिलालेख खुदे हुए हैं। स्तंभ के शीर्ष भाग पर बैल, सिंह, हाथी आदि की बड़ी आकृतियां उकेरी गई हैं। सभी बड़े आकार की आकृतियां एक वर्ग या वृत्ताकार अबेकस पर खड़ी और नक्काशीदार हैं। अबेकस को कमल शैली में सजाया गया है। ग्लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, पश्चिम चंपारण, बिहार। अशोक स्तंभ, सांची, मध्य प्रदेश। अशोक का सिंह स्तंभ, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न, PYQS। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? 2014। A. कथा उपनिषद, B. छांदोग्य उपनिषद, C. ऐत्रेय उपनिषद, D. मुंडक उपनिषद। उत्तर D। व्याख्या। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। 108 मान्यता प्राप्त उपनिषद हैं जिनमें से 12 को सिद्धांत उपनिषद माना जाता है। सत्यमेव जयते श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक 3 खंड का श्लोक है। सत्यमेव जयते नानर्थम सत्येन पंथा वितो देवायना येनक्रमंत्यस्यो ह्यपकामा यात्रा तत् सत्यस्य परमा निदानम। अर्थात असत्य की नहीं सत्य की ही जीत होती है। सत्य से देवयान देवों का मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा दृष्टा बिना किसी कामना के यात्रा करते हैं जो सत्य द्वारा प्राप्त सर्वोच्च निधि है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। स्रोत द हिंदू। 'Cause I've been living life right like I could just die